आज हुआ बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला ओडीआई और भाई साहब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को नवेड़ दिया है। ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में बांग्लादेश ने ये दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को हराया है। इससे पहले उन्होंने ना कार्डिफ में हराया हुआ है। उसकी डिटेल आपको बताता हूँ। उसको ना बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस कहते हैं मिरेकल ऑफ कार्डिफ उस मैच को। ठीक है, 284 किए फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए, बारिश हुई, गरज, चमक, स्टॉपेज ऑफ प्ले, फिर वो BLS मेथड वो भी अप्लाई हुआ, तो 191 फॉर 9 ये ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था। 86 रन से जनाब मीरपुर में ये मैच जीता है अपने बांग्लादेश के चीतों ने। वो दे आर ब्रिलियंट साइड एट होम माशाल्लाह। वो घर के वो वाकई शेर है, घर पे नहीं वो छोड़ते भाई। घर की उनको ना अपनी पिचेस के ऊपर बैटिंग करनी आ गई है, बॉलिंग करनी आ गई है, बाहर वो कुट खाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों आ गया स्वाद। पहले पाकिस्तान से जूते खाए हैं और अब हमारे भाइयों से जाके जूते खा रहे हो। पाकिस्तान ने तो फिर भी कमी छोड़ दी थी, पाकिस्तान से तो फिर भी आप वो एक मैच जीत गए थे, बट बांग्लादेश वाले आपको एक भी जीतने नहीं देंगे। पाकिस्तान ने तो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बना के जाल बुना था और आपको फंसाया था और एक मैच आप लोग जीत गए थे, बट आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर बांग्लादेश वाले जो हैं वो मैच आपको हरा गए हैं। क्लासी किस्म की आज उन्होंने बैटिंग भी है, तीनों डिपार्टमेंट से उन्होंने आपको हराया, चाहे वो बैटिंग की बात आ जाए, चाहे वो बॉलिंग की बात हो जाए, चाहे वो फील्डिंग की बात हो जाए, और ड्रा के भगा के आप लोगों उन्होंने मारा है। वन साइडेड मैच मार दिया, अप्रॉक्सीमेटली 100 रन से आप लोग हार गए हो। शर्म की बात है ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए, शर्म का मुकाम। बाहर उनके लिए मसाइल हैं पाकिस्तान को छोड़ के, लेकिन ओवरऑल दे आर अ रियली स्ट्रॉन्ग साइड एट होम। नाहिद राना, मुसद्दिक हुसैन, इन्होंने आउटस्टैंडिंग गेम प्ले की। ठीक है, जो कार्डिफ में मैच हुआ था वो 2005 में हुआ था, जिसको मिरेकल ऑफ कार्डिफ कहा जाता है। उसके बाद ना बांग्लादेश कभी ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं सका था, आज उन्होंने पकड़ के दोबारा हरा दिया। बांग्लादेश ने पूरे मैच में आउटस्टैंडिंग प्ले की है। मुसद्दिक हुसैन 4 साल बाद टीम में आया है, ऑल राउंड परफॉर्मेंस दी है मुसद्दिक हुसैन ने। उसने 70 बॉल्स के ऊपर 86 की इनिंग खेली, साथ में उसने 2 विकेटें ली हैं। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अभी एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी क्रिकेट बिरादरी को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश के ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने और 21 साल का इंतजार खत्म करने के बाद सचिन तेंदुलकर खुद टाइगर्स के फैन हो गए। सचिन ने खुलेआम कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बेरहम और खतरनाक टीम को हराकर बांग्लादेश ने पूरी क्रिकेट दुनिया को अपनी असली ताकत दिखा दी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा शौक तब लगा जब सचिन ने बांग्लादेश की एक 150 kmph की स्पीड वाली गन नाहिद राणा के बारे में जो कहा। वो बातें सुनकर मिचेल स्टार्क और शोएब अख्तर के फैंस भी हैरान रह गए। सचिन ने कहा कि नाहिद राणा ने आज ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन के साथ जो किया वो जस्ट अनबिलीवेबल था। ऑस्ट्रेलिया की आंखों में आंखें डालकर उनका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कम्स नाहिद राणा, और नाहिद राणा तो चीता है ना, 41 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, और जो मुंह मारी हुई है उसकी इंग्लिश के साथ, आय हाय 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 हाय। अब पीछे कोई गल नहीं इंग्लिश भाई, कोई गल नहीं। मतलब शांटू कहता अरे इंग्लिश भाई नहीं, प्लीज नो लड़ाई, आई टॉक टू हिम, गो। ये हुआ भाई साहब, ये मजा करती है गेम। फास्ट बॉलर एग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, कोई गालम गलूस निकालो, 150 मारता रहा है वो जड़े का बच्चा नाहिद, 150 इतने साढ़े 150 की 2 गेंदें मारते हैं ना, इत्थे इन्हां दी बक्खी चढ़ जाती है, या इत्थे नाड़ ते नाड़ चढ़ जाएगी। ठीक है, या हथ नूं इन्हां दे ना लकवा पै जाएगा सीधा, बस इंज जा रहे होंगे। मतलब छड्डो यार, फिर मूड ऑफ होएगा मेरा। ऑस्ट्रेलिया का दिन खराब था भाई साहब। 4 कैचेस छोड़े उन्होंने फील्डिंग में। मैं कहा सही है, 4 कैचेस। ऑस्ट्रेलिया, इनका भी बेड़ा गर्क हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। मैं इनका भी ना सूरज गरूब है भाई। इनकी भी वो जिसे कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से तगड़ा माल नहीं है बाहर। ठीक है, एक टाइम था जब तमीम इकबाल बैटिंग कर रहे थे और मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे, और उस वक्त जो है मिचेल स्टार्क इतनी पेस मार रहे थे कि बांग्लादेश से खेली नहीं जाती थी, और मिचेल स्टार्क अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के आउट करने के बाद हंस रहे होते थे। और यही सेम चीज आज आप लोगों को नजर आई है जब नाहिद राणा ने बॉलिंग कर रहे थे और बैटिंग कर रहे थे उनके कैप्टन जॉश इंग्लिश, और जब इंग्लिश को आउट किया है, नाहिद राणा का एग्रेशन देखने वाला था, और इन दोनों के बीच में वर्ड्स भी एक्सचेंज हुए। मैं वर्ड्स आप लोगों के सामने बोल तो नहीं सकता, लेकिन आप लोगों के सामने ये विजुअल्स आ रहे होंगे, आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से उन्होंने आउट किया जॉश इंग्लिश को, और उसके बाद उनको हिलने नहीं दिया। नाहिद राणा पकड़े नहीं जा रहे। नाहिद राणा ने 10 ओवर के स्पेल में 4 विकेट ले लिए हैं, और 4 विकेट उन्होंने ऐसे नहीं ली कि तुक्के लग गए, स्लोअर बॉल कर दी, शॉट मारी, कहीं बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़ा गया। नहीं भाई, ड्रा के दायरे के अंदर चारों के चारों आउट किए। 146, 147, 148, 149, 149, 150,
जहां पर वो गेंदें मारे थे। और मैंने जिंदगी में कभी भी ऑस्ट्रेलिया को पेस अटैक के आगे डरते हुए नहीं देखा। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने नाहिद राणा को क्रिकेट का अगला किंग क्यों कहा? मोसादिक हुसैन और नाहिद राणा ने मिलकर 21 साल कैसे फिर से लिख दिए इतिहास का? चलिए इस ऐतिहासिक दिन से शुरू करते हैं। साल 2005 था जब बांग्लादेश ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया को ओडी मैच में हराया था। तब से पूरे 21 साल बीत चुके थे। एक पूरी पीढ़ी ऐसे शानदार पल को दोबारा देखे बिना ही बड़ी हो गई। बांग्लादेश के शेरों ने बीती बातों को हमेशा के लिए दफनाने का मन बना लिया था। पहली इनिंग्स में मोसादेक हुसैन ने अकेले ही 86 रनों की खतरनाक और अहम पारी खेली, जिसने बांग्लादेश के पहाड़ जैसे टोटल की नींव रखी। और फिर मैदान पर जो हुआ वह एक ऐसा तूफान था जिसके बारे में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने भी कभी नहीं सोचा था। दोस्तों, जब बांग्लादेश 284 रनों का बचाव करने उतरा तो असली तबाही तब शुरू हुई जब गेंद बांग्लादेश के सबसे नए स्पीड मॉन्स्टर नाहिद राणा को दी गई। राणा सिर्फ पेस से बॉलिंग नहीं कर रहे थे, वो मैदान पर आग उगल रहे थे। 148 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फेंके गए जबरदस्त बाउंसर और खतरनाक यॉर्कर से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन अप को तहस नहस कर दिया। एक के बाद एक उन्होंने 4 बड़े विकेट लिए, ऑस्ट्रेलियाई विकेट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे और भी मजेदार क्या बनाता है? नाहिद राणा का एटीट्यूड। वो ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बैट्समैन के सामने खड़े हुए, उनकी आंखों में सीधे देखा, उन्हें स्लेज किया और उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन उनके सामने पूरी तरह से बेबस दिखे। इसी जबरदस्त स्पेल की वजह से बांग्लादेश ने सीरीज में 1-0 की ऐतिहासिक बढ़त हासिल की। जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने इस शानदार जीत के बाद अपना रिएक्शन दिया, ये पूरे इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड बन गया। सचिन ने खुलकर बांग्लादेश की तारीफ की और कहा, बांग्लादेश के लिए क्या ऐतिहासिक जीत है। 21 लंबे सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया को ओडी में हराना कोई आम बात नहीं है। बांग्लादेश ने ईमानदार हाई क्लास क्रिकेट खेला और दुनिया को दिखाया कि वे कितनी खतरनाक टीम बन गए हैं। अब बांग्लादेश की वर्ल्ड क्रिकेट में एक सीरियस मौजूदगी है। और फिर सचिन ने अपना ध्यान बांग्लादेश के तेज पेसर की तरफ किया। बहुत इमोशनल होकर उन्होंने कहा, कितना टैलेंटेड स्पीड गन है। नाहिद राणा एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसने आज जो किया है वो अविश्वसनीय है। ऑस्ट्रेलिया की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चैलेंज करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन नाहिद उन्हें डराने में कामयाब रहा है। वो बहुत जल्द क्रिकेट की दुनिया पर राज करेगा और वर्ल्ड क्रिकेट का नया किंग बन जाएगा। दोस्तों, जब सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी किसी युवा बॉलर को क्रिकेट का अगला किंग कहते हैं तो दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड इस पर ध्यान देने लगते हैं। ये बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। अब से दुनिया की कोई भी टीम बांग्लादेश को एक आम टीम समझने की गलती नहीं करेगी। नाहिद राणा ने दुनिया को साबित कर दिया है कि बांग्लादेश के पास अब ऐसा पेस अटैक है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड या किसी भी दूसरी टीम की बैटिंग लाइन अप को तहस नहस कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सचिन तेंदुलकर के धमाकेदार बयान और बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप सचिन तेंदुलकर से सहमत हैं कि नाहिद राणा आगे चलकर वर्ल्ड क्रिकेट की नई किंग बन सकती हैं? अभी कमेंट सेक्शन में जाएं और बिना किसी झिझक के अपनी राय शेयर करें।